नमस्कार, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मेरी आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो परमार्थ पर यकीन करती है, सच्चे मन से और बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ कोई भी काम हमें परमार्थ की पहचान कराता है। मेरी आज की कहानी आपका मार्गदर्शन निश्चित करेगी। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार काशी राज के राजा ने कौशल राज के राजा पर आक्रमण किया। वो जंग जीत भी गए और वो वहाँ के राजा बन गए। अब जो पुराने कौशल राजा थे वो बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर जंगलों में भटकने लगे। ये बात प्रजा को बहुत दुखी करती थी, परेशान करती थी कि अब वो राजा नहीं रहे, क्योंकि वो जानते थे वो कितने दयालु थे, कृपालु थे, सबके मन की दुख दर्द समझते थे। अब हुआ ये कि जो निर्धारित कौशल राज के राजा थे उन्होंने ये घोषणा की कि कोई भी पुराने राजा को पकड़ कर लाएगा उसे मैं 5 गांव इनाम में दूंगा। अब ये बात प्रजा में कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि अपने इतने अच्छे राजा को पकड़वाना एक पाप का काम होगा। खैर दिन बीतते चले गए। अब जो पुराने कौशल राजा थे वो जंगलों में भटक रहे थे, बड़ी ही बुरी वेशभूषा में। उन्हें एक इंसान मिलता है और वो पूछता है कि क्या आप मुझे कौशल राज्य जाने का रास्ता दिखा सकते हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो, तुम बहुत दुखी दिखते हो, क्या हुआ। तो कहते हैं कि मैं एक व्यापारी था, मैं अपना सारा सामान अपनी नाव में लेकर जा रहा था और नाव पलट गई और मेरा सारा सामान, मेरी सारी संपत्ति पानी में बह गई। अब मैं व्यापारी से भिखारी बन गया हूँ। मैंने सुना है कौशल राजा बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं और वो मन की बात समझते हैं। तो अब बस अपना दुख उन्हीं के सामने सुनाऊंगा और वही मुझे रास्ता दिखाएंगे। पता नहीं उनके मन में क्या आता है। वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें कौशल राजा तक पहुंचा देता हूँ। अब सभा में सभी लोग बैठे होते हैं, जो निर्धारित कौशल राजा होते हैं। वो उस व्यापारी से पूछते हैं कि तू इस जटाधार को क्यों लेकर आया है सभा में। तो वो जटाधारी बोलते हैं कि मैं और कोई नहीं, मैं जो पुराना कौशल राज का राजा हूँ, मैं वही हूँ। मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि जो इनाम आपने मुझ पे रखा है वो इस व्यापारी को दे दे, क्योंकि ये व्यापारी से भिखारी बन गया है और इसको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये बात सुनकर जो राजा थे उनका हृदय परिवर्तन हुआ। वो कहने लगे कि आप कितने महान और उदार राजा हैं कि आप जिस इंसान को जानते भी नहीं हैं, आपने उसके लिए अपने आप को पकड़वाने का निर्णय ले लिया। आपको पता था कि मैं आपको कारावास दूंगा, तभी आपने यहाँ आने का निर्णय लिया। मैं इतना बड़ा पाप का भागीदार नहीं बन सकता कि इतने अच्छे राजा को अपनी प्रजा से दूर कर सकूं। मैंने बल से, सेना के बल से इस राज्य को ज़रूर जीता, लेकिन मैं उनका हृदय नहीं जीत पाया जिस तरह से आपने जीता है। और वो उन राजा को अपनी गद्दी पर बिठाते हैं, उनको ताज पहनाते हैं और काशी राज्य चले जाते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी परमार्थ में बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ काम हमें कहाँ पहुँचा देता है। ये भगवान की, प्रभु की लीला ही होती है कि वो हमें वहाँ तक पहुँचाता है और फिर निर्णय लेने के लिए कहता है कि अब बताओ तुम स्वार्थी बनोगे या बिना स्वार्थ के काम करोगे। मैंने इस कहानी से ये सीखा है कि कभी भी अगर आप किसी के लिए कुछ भी करें उसमें स्वार्थ ना डालें। एक चीज़ ज़रा समझ में आई है इतने दिनों में कि जो दिमाग से किया जाता है ना वो कारोबार होता है, और जो मन से किया जाता है वो सिर्फ प्यार होता है। अब ये आपको देखना है कि आप किसी के लिए भी कुछ भी करते हैं तो क्या लगाते हैं, अपना दिमाग या अपना दिल। आपको सारे रिश्ते बहुत आसान लगने लग जाएंगे, क्योंकि आप सही से चुन पाएंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ या क्या करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो मैं सुनना चाहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद।